गुजारिश गुजार हूँ। 14 मार्च 2025 को नमाज जुमा बराए मेहरबानी ज़रा ताख़ीर से अदा कर लें, ऐसी जगह पर जहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। देखो क्या रहता है कि आप मसलन नमाज जुमा के लिए निकले, उधर से वो अपने रंगों में डूबे हुए हों और कोई आपके ऊपर रंग डाल दे, तो आपस में फितना फसाद फैलने का खौफ रहता है। जबकि मजहब इस्लाम फसाद को पसंद नहीं करता। मजहब इस्लाम तो अमन और सलामती का मजहब है और दूसरों को अमन और सलामती का पैगाम देता है। और जबकि शरीयत ने हमें ऑप्शन भी दिया है, भाई जुमा का जो टाइम रहता है वो ये समझ लीजिए आप काफ़ी टाइम रहता है, किसी तरह का कोई मामला ऐसा नहीं है जल्दबाजी का, तो आप इत्मीनान से नमाज जुमा अदा फरमाएं। इस मसले पर हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत साहब दामत बरकातुहुम ने भी खूब वजाहत के साथ कौम और मिल्लत को समझाया है। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से कि बराए मेहरबानी फसाद से और उन बातों से जिनसे झगड़ा हो सकता हो बिल्कुल पीछे रहें, दूर रहें। या ये कह लीजिए कि फसाद के ख़त्म होने में हम मुआविन बन सकते हैं और इस्लाम की तालीमात भी यही है। बुजुर्ग जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं उन बातों को मान लेना चाहिए, इसी में आफियत भी है हम लोगों के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि इस्लाम जो है वो अमन और सलामती का मजहब है। वो यही तालीमात देता है कि हमारे ज़रिए से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, और दूसरा अगर कोई तकलीफ पहुँचा रहा है तो इस्लाम की तालीमात ये है आप माफ़ फरमा दें, दरगुजर करें और उसके अंदर शिद्दत इख्तियार ना करें। और इसी तरीके से मुसलमान जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वो मोहब्बत के साथ रहें, नफ़रतों का बाइकाट करें बिल्कुल, और बिल्कुल लोगों की चालबाजियों का शिकार ना हो। चूँकि हर जगह इस तरह के लोग होते हैं जो ये भोली भाली आवाम होती है इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं। एहतियात से काम लें। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये 2 बजे से पहले पहले अपनी होली को ख़त्म करें और मुसलमान 2 बजे के बाद अपने जुमा का एहतमाम करें। देखो ये बात याद रहे, हमेशा जुमे आए हैं और होलियां दोनों इकट्ठे रहे हैं, लेकिन अजीब सा महसूस होता है कि जब लोग 850 साल से जो लोग साथ रहते आ रहे हैं उनको ये कहकर के खौफ दिलाया जा रहा है कि आपस में फसाद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं पूछता हूँ कि 850 साल में भी इन्होंने साथ रहना नहीं सीखा? अरे आप जाइए इनके महलों में जाकर के देखिए, अल्लाह का शुक्र है बहुत अमन है, लेकिन क्या है कि एहतियात के पहलू को मलहूज़ खातिर रखें ताकि वो जो महल्ले आज तक महफूज हैं वो हमेशा महफूज ही रहें, सियासत की जद में ना आए। बहरहाल आपसे मेरी गुजारिश है कि तमाम के तमाम जहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं तो वो उन जगहों पर, उन मस्जिदों में नमाज जो है वो ज़रा ताख़ीर से अदा कर लीजिए। शेर याद आया कि छपी हिंदी तो गीता, छपी उर्दू तो कुरान नज़र आया। छपी हिंदी तो गीता, छपी उर्दू तो कुरान नज़र आया। भुला बैठे तहजीब अपनी अपनी, एक कागज़ भी हिंदू मुसलमान नज़र आया। तो बड़ा अफसोस होता है मतलब कि किस कदर नज़रों को खलत मलत कर दिया गया है आवाम की, कि वो जो है चीज़ों को भी गोया बांट रहे हैं। तो बहरहाल मेरी जहाँ कहीं भी मुसलमान रह रहे हैं और मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है तो तमाम हिंदुओं से, तमाम मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि तुम अपनी होली को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करो। जब तुम्हारे हम वतन भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में अपनी नमाज को देर से अदा कर रहे हैं, अपने टाइम टेबल को चेंज कर रहे हैं, तो मेरी तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी हमारे हम वतन भाई हो, कि तुम भी उनकी मोहब्बत में अपने त्यौहार को थोड़ा मुख्तसर कर लो ताकि वो अपनी इबादत को अंजाम दें। देखो इसी तरह मोहब्बतों के साथ निज़ाम चला करता है, और जहाँ मोहब्बतें होती हैं वो मुल्क, वो घर, वो बस्तियाँ, वो शहर, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। और जहाँ नफ़रत की आग लग जाए तो ये ऐसी ख़तरनाक और भयानक आग होती है कि जो मुल्कों को
اور جو ہے گاؤں بستیوں کو گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو محبت بہت اچھی چیز ہے، محبت کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہندو بھی اور مسلمان بھی آپس میں اتفاق و اتحاد سے دونوں اپنی اپنی خوشیاں منائیں۔ مسلمانوں کی عیدوں میں بڑی عید ہے جمعہ، اور آپ کے یہاں یہ ہولی ہے ہی۔ تو بہرحال مجھے امید ہے آپ سب سے کہ آپ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس خوشی کو آپ جو ہے انجام دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے اس ملک کے اندر امن اور جو ہے سلامتی کو قائم و دائم فرمائیں، آپس میں ایک دوسرے کی نسبت الفت محبت پیدا فرمائیں، نفرتوں کو عداوتوں کو ختم فرمائیں، اور جو ہے کینہ حسد بغض عداوت مکر فریب بغاوت تمام گندی بیماریوں سے اللہ تعالی اس ملک کی اور ملک میں رہنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔